जय हिंद मित्रों, पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का देखेंगे पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। बिना विभाजन किए बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ध्यान दीजिएगा, भाग देने के बाद तो आप जान ही लेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भाग आपको नहीं देना है, बिना विभाजन किए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोई भी परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो पहले से आपको पता है, परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q का जो HCF होता है एक होना चाहिए, यानी दोनों सह अभाज्य होना चाहिए, दोनों एक दूसरे में विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला का क्वेश्चन है 13/31/25। कितना है? 13/31/25। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, p/q यदि कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, p/q क्या है? कोई भी परिमेय संख्या यदि हो, ऐसा हो कि q का जब गुणनखंड करेंगे तो कैसा होना चाहिए? 2 गुना 5 आना चाहिए। q का गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 गुना 5। याद रखिएगा, 2 का पावर कुछ भी हो सकता है और 5 का पावर कुछ भी हो सकता है। तो एक का हम m मान लेते हैं और दूसरा का n, यानी q का जब गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 का पावर कुछ आएगा या तो 5 का पावर कुछ आएगा, है ना। दो यानी 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। और इस फॉर्म में यदि आता है, q का गुणनखंड करने पर 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, और 5 का पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यदि ऐसा आता है तो उससे हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 13 है तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, p से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ बात है q का जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 का पावर कुछ भी होना चाहिए और 5 का पावर कुछ भी होना चाहिए। इसका हमको लिख सकते हैं कि 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए। m और n क्या है? कोई संख्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और अब 31/25 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। देखिए 31/25 लिख लिए, 5 से विभाजित कीजिए, 5 6 30 हो जाएगा, एक बचेगा तो 12 हुआ, है ना। फिर 5 दूनी 10, फिर कितना बचा? 2, तो 5 बचे 25। ये तोड़ना बहुत ही सिंपल है, फिर भी हम बता दें। 5 एकम 5, कितना बचा? 1, तो यहाँ 12 हो गया। 5 दूनी 10, ठीक है। तो 12 में जब 10 चला गया, 2 बचा, तो 5 बचे, कितना हो गया? 25। और यहाँ से फिर काटिए, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, तो 25 हो गया। फिर 5 बचे 25 और 5 बचे 25। इस तरह से टूटने के बाद 5 कितना आया? 1 2 3 4 5, 5 आया 5 ठो, मतलब 5 तो आ गया। 5 का पावर 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 आ चुका है ना, 5 आ चुका है। अब बात आता है 2 का बारी। देखिए 5 तो आ गया, लेकिन 2 तो नहीं आया। जब 2 नहीं आया तो हम समझ जाएंगे इसको सजाना है। कैसे सजाना है? देखिए, जब हमारे पास पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं है, इसका मतलब कितना रुपया है? 0 रुपया। इसी तरह से यहाँ 2 और 5 तो होना चाहिए, लेकिन 5 तो आ चुका है और 5 का पावर जो भी आना था आ गया, लेकिन 2 नहीं है। इसका मतलब 2 है, कितना है? 0 है, यानी 2 का पावर हम 0 ले सकते हैं। अब देखिए इससे मैच कर गया, 2 और 5 आ गया और सबका पावर भी आ गया, इसका पावर था। यदि इस फॉर्म में आ गया तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। अब इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से सीधा लिख सकते हैं कि अतः दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और ज्यादा लंबा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 5 और 5 का पावर n इस रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, कि आप तो समझ चुके हैं। इस तरह से आएगा, 5 का पावर कुछ भी होना चाहिए और 2 का पावर कुछ भी होना चाहिए। ऐसा यदि आता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ऐसे आप सजा के लिख दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे, यदि आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड
किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, 2 का पावर आ गया m और 5 का पावर आ गया n के रूप का है। अतः इसके बारे में बोल रहा था कि ये शांत है कि अशांत है। अतः तो इस फॉर्म में आ गया तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। 31/25 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, एक में हम लिख दिए। अब अगला नंबर जब बनाएंगे तो सीधा लिख देंगे, इस फॉर्म में यदि आएगा तो दशमलव प्रसार क्या शांत है, और नहीं आएगा तो अशांत है। और उतना लंबा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार हम बता दिए। अब हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे, इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17/8 है। 17/8 इसको बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार में P/Q है तो Q को हम तोड़ेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया। अब 17 क्या लिखेंगे, 2 है 3 ठो तो 2 का पावर 3 दे देंगे, है ना। अब दशमलव प्रसार शांत का क्या कंडीशन है कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा नीचे 2 और 5 आना चाहिए। देखिए 2 तो आ चुका है लेकिन 5 नहीं आया है, तब हम अपने से क्या करेंगे, 5 का पावर 0 लगा देंगे। किसी का पावर 0 का मतलब क्या, शून्य होता है। किसी का पावर शून्य यदि हम लगा देते हैं इसका मतलब क्या होता है, 1, और 1 से जब गुना करेंगे 2 को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए Q का गुणनखंड कैसा आ गया, 2 और 5 आ गया। तो आप ज्यादा लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अतः दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि Q का जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में आ चुका है। अब तीसरा नंबर देखिए, सब इसी तरह से बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 64 कितना है, 455 है। ठीक है, अब ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, जो भी काम कर रहा है नीचे यानी Q में, हर में 455 को आप गुणनखंड कर दीजिए। 455 को क्या कर देंगे, गुना में टुकड़ा कीजिए तो गुणनखंड हो जाएगा। तो 5 से कर दीजिए, 5 9 45 और 5 1 5। अब 13 7 कितना होता है, 91। देखिए 5 गुना 13 गुना 7 आ गया, 5 गुना 13 गुना 7। ध्यान दीजिएगा नीचे 5 और 2 के अलावे कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 ठो एक्स्ट्रा चीज आ गया है, 13 और 7। इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो यहाँ लिख सकते हैं Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का पावर नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब चौथा नंबर देख लीजिएगा। चौथा नंबर है 15/1600। तो इसको तुरंत तोड़ने का उपाय है, 16 को अलग लिख दीजिए, है ना। 16 को अलग लिख दीजिए, 16 गुना और 2 ठो 0 अलग कर दीजिए, 2 ठो हो गया, 2 ठो 0 अलग कर दिए। फिर लिखेंगे 15 और 16 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब फिर 100 को तोड़ेंगे, 100 में 2 ठो 0 है, मतलब 2 ठो 10 गुना 10 है, तो 2 गुना 5 करेंगे एक बार, 2 गुना 5 और फिर 2 गुना 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा नीचे आपको 2 और 5 केवल दिख रहा होगा, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। हर में यदि 2 और 5 दिखे तो दशमलव प्रसार शांत है, और इसके अलावा कुछ भी दिखे तो दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो 2 कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 है 6 ठो तो 2 का पावर 6 दे दिए। ठीक है, 5 देखिए है 2 ठो तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो ये नीचे वाला, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 और 2 आया, इसका पावर कुछ भी है, तो ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं 5वां नंबर।
अब अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर। अब हम जो भी काम करना है क्यू के अभाज्य गुणनखंड में करना है। तो क्यू में क्या है 343 है, 343 को तोड़ दीजिए तो आएगा 7 गुना 7 गुना 7। कैसे आया देख लीजिए। 343 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 7 चौक कितना होता है 28, और यहाँ कितना बचा 6, हो गया 63। तो 7 9 कितना हो गया 63 और 7 7 49। यहाँ से लिखें ये वाला। तो नीचे देखिए 2 और 5 कुछ भी नहीं है, तो दशमलव प्रसार क्या हो गया अशांत है। तो अतः यहाँ सीधा लीजिए 10 प्रसार अशांत है। अशांत लिखिए, अशांत आवर्ती लिखिए, जो भी लिखेंगे ठीक है। देखिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 है ही नहीं, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है अशांत है। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो हम लोग बना रहे थे, गुणनखंड भी कर रहे थे, लेकिन बेचारा ये देखिए गुणनखंड भी करके दे दिया है ना, किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं, देख के आप कर सकते हैं। देखिए नीचे चाहिए 2 और 5 दोनों है, गुणनखंड किया हुआ, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है शांत है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू का, या तो हर का, क्यू का लिखिए या हर का लिखिए, की बात है, हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या है 2 का पावर है कुछ और 5 का पावर है कुछ, है ना। एम एन लिख सकते हैं, पहले 5 पहले 2 कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें एन कर दीजिए इसमें एम कर दीजिए, अरे पावर कुछ भी होना चाहिए है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा है ऐसा है, के रूप का है, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा, ठीक है। यदि 2 का पावर और 5 का पावर आ जाएगा कुछ भी, तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत होगा। अब देखिए 7वां नंबर, ठीक है। 7वां नंबर देखिए क्या है 129 है, और बट्टा में क्या है 2 का पावर 2 है, फिर 5 का पावर 7 है, और 7 का पावर 5 है। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, 2 और 5 तो दिखा दिया है कि है, लेकिन साथ में 7 दे दिया है, जबकि इसका यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जब 2 और 5 के अलावे हर में कुछ भी आ जाए अलग संख्या, तो हम समझेंगे कि वो दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ये दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत है। तो अब ये वाला बार बार लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिखेंगे, आपकी मर्जी है। यहाँ लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा है 2 का पावर और 5 का पावर ऐसा रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। तो लिख दीजिए अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। देखिए ये वाला यदि हर एक प्रत्येक क्वेश्चन में लिखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी लिखेंगे तो ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं 2 का पावर और 5 का 2 का पावर और 5 का पावर के अलावे अलग चीज आ रहा है, इसका मतलब क्या है दशमलव प्रसार। अतः दशमलव प्रसार ये अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावे भी आ गया ना अलग नंबर, इसीलिए, ठीक है। अब 8वां नंबर देखिए। 8वां नंबर कहता है, बहुत ही सिंपल दिया है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हर को तोड़ेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, है ना। और यहाँ से काट दीजिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, क्या बचा 2/5। तो देखिए नीचे 5 आ गया, नीचे 5 आए या 2 आए या दोनों रहे, तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। तो यहाँ आप सजा के लिखना चाहते लिख दीजिए ढंग से, थोड़ा फॉर्मूला के फॉर्म में। देखिए 5 आ गया, मतलब 5 का पावर कुछ भी तो आया, इस रूप में तो आया। 2 नहीं है, जो चीज नहीं रहता है वो 0 कर देते हैं, देखिए इस रूप में आ गया, इसीलिए दशमलव प्रसार। अब ऐसा सजा के लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए 5 भी आ गया और 2 भी आ गया, तो अतः
अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत हो गया। अब अगला नंबर आता है 9 नंबर का। देखिए 35/50, इसको दिखाना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो 50 को यदि हम तोड़ेंगे तो 5 गुना 10 50 होता है ना। 5 आ गया एक ठो, और फिर 5 आएगा, 5 × 5 = 25 और 25 दूनी 50। देखिए 5 और क्या आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या है? शांत होगा। तो 35 और 5 का पावर यहाँ 2 है और 2। देखिए 5 और 2 गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 5 और 2 आ गया। तो लिख सकते हैं अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। अब 10वां नंबर का है बारी, क्या है? 77/210। अब जो कटेगा काट दीजिए। यहाँ भी आप काट सकते थे, ठीक है, नहीं काटे तो कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ 210 को तोड़ना है तो 7 × 21, और नियम क्या है कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना आना नहीं चाहिए, तभी शांत हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले काट लेंगे। 7 × 21 है ना। यहाँ क्या बचा? 0। 7 एकम 7 और 7 एकम 7 यानी 11/30 बचा। अब इसको तोड़िए। देखिए 3 आ गया। इसको हम यदि तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में तो 3 गुना 2 गुना 5 यानी 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30 आना चाहिए हर में 2 और 5, लेकिन आ गया यहाँ 3 एक्स्ट्रा चीज। इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। और वो वाला लैंग्वेज जो हम लोग लिख रहे थे वो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लंबा भाषण देना है तो लिख दीजिए Q का अभाज्य गुणनखंड। देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m होना चाहिए और 5 का पावर n होना चाहिए के रूप का नहीं है ना। देखिए 2 और 5 के अलावा अलग चीज आ गया, इसका मतलब इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है। कॉमा दे दीजिए। इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे प्रत्येक चैप्टर आपको धीरे धीरे करके कंप्लीट करवा देंगे परीक्षा से पहले तक, यही मेरा कोशिश रहेगा। और इसके साथ साथ हम साइंस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग धैर्य बना के विश्वास के साथ मेरे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो आपके सगे संबंधी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।